Hello student, let's see this question. Read the following statement on lipids and find out the correct set of statement. A. Lecithin found in the plasma membrane in a glycolipid. B. Saturated fatty acid possesses one or more carbon double bond carbon. C. Gingerly oil has lower melting point, hence remain as oil in winter. D. Lipid are generally insoluble in water but soluble in some organic solvents. And the E, when fatty acid is esterified with glycerol, monoglycerides are formed. बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में. यहाँ हम लिखते हैं की कंसेप्ट. की कंसेप्ट में हमें बताना है कि लिपिड्स के बारे में जो दिए गए स्टेटमेंट है उसमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड एसिड. तो लिपिड एसिड कॉमनली रिफर्ड करते हैं फैटी एसिड्स को और यह पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में एंड ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में. ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज में यह फैटी एसिड जो हैं पाए जाते हैं. सबसे पहले ए की बात करते हैं. ए दे रखा है हमारा लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ग्लाइकोलिपिड. तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि जो लेसिथिन होता है वह होता है फोस्फोलिपिड और ये पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में. तो स्टेटमेंट ए गलत हो जाता है. बी की बात करें तो बी हमारा दे रखा है सेचुरेटेड फैटी एसिड पजेस वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है क्योंकि जो फैटी एसिड होते हैं वह सेचुरेटेड तब होते हैं जब इनके बीच डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता. हम लिख सकते हैं विदाउट अ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड. स्टेटमेंट सी की बात करें जिंजरली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि विंटर में क्या होता है, इन विंटर जिंजरली ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह लो मेल्टिंग पॉइंट होता है विंटर्स में. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. स्टेटमेंट डी की बात करें लिपिड आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पर सही होता है क्योंकि वाटर क्या है, वाटर की नेचर होती है पोलर और जो हमारे लिपिड्स होते हैं या फैटी एसिड्स होते हैं उनकी नेचर होती है नॉन पोलर. तो लिपिड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्यूबल होते हैं. तो ये स्टेटमेंट डी भी सही है. ई की बात करें व्हेन फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि जब फैटी एसिड जब एस्टेरिफाइड होते हैं तो उनसे ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड ही बनते हैं. तो स्टेटमेंट ई भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है. बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की. हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट है. तो हम यहाँ लिख देते हैं स्टेटमेंट सी डी एंड दी ई करेक्ट स्टेटमेंट है. सी डी ई आर करेक्ट स्टेटमेंट. आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.